वाराणसी में कश्यप नाम का एक परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने का सोचा। तदनुसार उसने गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण किया तथा उरुवेला की ओर चल गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों भाई ने भी उसका अनुसरण किया और वे सभी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करके वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाई उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप, निरंजना नदी का कश्यप और गया कश्यप, गया गांव का नामों से जाने गए। इन तीनों में से उरुवेला कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे। नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें उरुवेल कश्यप ही प्रमुख था। उरुवेल कश्यप दूर दूर तक विख्यात हो गया था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेला कश्यप की ख्याति का पता चला तो उन्होंने उरुवेल कश्यप को धम्मोपदेश देने और संभव होने पर उसे अपने धर्म में दीक्षित करने का विचार किया। उसके निवास का पता ठिकाना जानकर तथागत उरुवेल पहुंचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करके तथा दीक्षित प्रवज्जित करके योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप यदि तुम्हें अस्वीकार न हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रह लेने दो। कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार्य नहीं है। मुतलिन नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है। उसे भयानक शक्तियां प्राप्त है। वह सभी अग्नि पूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है। वह रात को उनके आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें भी रात्रि में वैसी हानि न पहुंचाए जैसी हानि वह मुझे पहुंचाता है। कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह करते हुए कहा, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। हे कश्यप, कृपया एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। कश्यप बार बार बहुत सी परेशानियां बताता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता। मुझे केवल डर और आशंका है, किंतु फिर भी आप जो अच्छा समझे करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। नागराज मुस्लिम ने यथा समय शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहां कश्यप के साथ स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत का शांति तथा तेज से चमकता हुआ मुख देखकर मुस्लिम को ऐसे लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष की उपस्थिति में था। उसने सिर झुकाकर तथागत को पूजा करनी आरंभ की। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचते रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी आशंका के साथ भयभीत होकर वह सोचते हुए उठा कि शायद उस रात उसके अतिथि को जला दिया गया हो। प्रातःकाल कश्यप
और उनके अनुयायी देखने के लिए आए। मुस्लिम द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या, उन्होंने मुस्लिम को भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि वह कोई बड़े चमत्कार के दर्शन कर रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह वही एक आश्रम बनाकर रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के भिन्न उद्देश्य थे। कश्यप का उद्देश्य था मुस्लिम नागराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, और भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि एक न एक दिन उन्हें कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर मिलेगा ही। लेकिन कश्यप ने कभी ऐसी कोई रुचि प्रकट नहीं की। उसने सोचा कि तथागत केवल एक चमत्कार करने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल करने की सोची और कश्यप ने पूछा, क्या तुम अहरत हो? यदि तुम अहरत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अहरत होना क्या होता है, क्या आप कृपा करके मुझे समझाएंगे? तब भगवान ने कश्यप से कहा, अहरत वह होता है जिसने उन सभी मनोविकारों को जीत लिया है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। कश्यप यूं तो अभिमानी व्यक्ति था, लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने मन को सुस्पष्ट तथा समर्पित करके अंत में उसे एक इस योग्य बना लिया कि वह धर्म को स्वीकार कर सके। उसने माना कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी भगवान बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता, और इस प्रकार अंत में सभी संदेह को मिटाकर उरुवेल कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गए। अपने गुरु के अनुगामी बन कश्यप ने सभी शिष्यों ने भी विनम्रता पूर्वक सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उनके सभी शिष्य प्रवजित हो गए। तब उरुवेला कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलि पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो नदी की धारा के ऊपर पानी में तैरते हुए नीचे की ओर बहने लगे। नदी कश्यप गया कश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के समान और वस्त्रों को नदी में इधर उधर बहते जाते देखा तो वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने इसे क्यों फेंक दिया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत दुखी और बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी की धारा के ऊपर की ओर चल पड़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश धारण किए हुए देखकर उनके मन में नाना तरह के अजीब से विचार उठे और उन्होंने इस का कारण जानना चाहा। उरुवेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार के धम्म को अंगीकार कर लिया था। वे बोले, जब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी उनका ही अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई को अपनी इच्छा से अवगत कराया। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए लाए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धर्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। काम, क्रोध तथा मोह से ही पैदा हुई वह अग्नि है जो सभी चीजों को जलाकर भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए और काम, क्रोध तथा मोह रूपी आग बुझ जाए तो फिर
दृष्टि, विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसीलिए जब एक बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उसे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी श्रमण बनता है। उन महान ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उनमें तुरंत बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा उत्पन्न हुई। कश्यप बंधु की प्रवज्ञा भगवान बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पर बहुत गहरा प्रभाव था। भवतु सर्वमंगलम्।